Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस क्लास में प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो आज की क्लास को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन शब्द का अर्थ है प्रथम स्थान रखने वाला। अरे, प्रोटीन शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर आपको देखना है। प्रोटीन शब्द का अर्थ है प्रथम स्थान रखने वाला, और इसके खोजकर्ता कौन है? अरे याद रखे, प्रोटीन की खोज करता है मुल्डर। कौन है? अरे प्रोटीन की खोज करता मुल्डर है। और प्रोटीन शब्द नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? जे बर्जीलियस। इसके बाद में और देखो, अगर निर्माण की बात करें तो दोस्तों याद रहना चाहिए, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर होता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, और यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और क्या नोट करना है? अमीनो अम्लों के दो प्रकार, अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके दो प्रकार है। आवश्यक 10 अमीनो अम्ल, इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है, और अनावश्यक 10 अमीनो अम्ल ये हमारे शरीर में बनते हैं। दोस्तों ये भी याद रखिए कि प्रोटीन से ऊर्जा कितनी मिलती है, तो यहाँ पर याद रहना चाहिए। अरे प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये आपको याद रखना है। अरे प्रति 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा कितनी मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का जो कार्य है वो क्या है, यह किसमें उपयोगी है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अरे ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। यह भी आपको यहाँ पर देखना है। अगर इनके स्रोत की बात करें, प्रोटीन किन से मिलती है, तो यहाँ पर हमें याद रहना चाहिए कि प्रोटीन जो है दालों में पाई जाती है, सर्वाधिक सोयाबीन में, मसूर, चना, मूंग, उड़द, गेहूं, मक्का, दूध, मांस, अंडा, पनीर, स्पाइरुलिना, मशरूम आदि। ये सब इनके क्या है? स्रोत है प्रोटीन के। और देखो यहाँ पर प्रोटीन के प्रकार। अब हम प्रोटीन के प्रकार देखेंगे, ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों याद रखें, प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार की है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब इनको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर सरल प्रोटीन की अगर बात करें तो दोस्तों याद रहना चाहिए, अमीनो अम्ल से निर्मित होती है यह, और इनके उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन आदि। संयुक्त प्रोटीन में देखो ये क्या है? संयुक्त प्रोटीन, इसके अंदर आपको ये नोट करना है, वह प्रोटीन जिसके अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणु भी समूह में जुड़े रहते हैं। तो याद रहना चाहिए, अरे ये तो संयुक्त प्रोटीन है। इनके उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्रोमोप्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? याद रखें, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। तीसरी प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखो, प्रोटीन्स, पेप्टोन आदि। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन से रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर देखो, मेरास्मस, कौन सा रोग? मेरास्मस। ये बच्चों में होता है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। और दूसरा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? क्वाशिओरकोर नामक रोग। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं बच्चों में, एक तो मेरास्मस और दूसरा क्वाशिओरकोर। मेरास्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोन एक प्रकार का विषैला पदार्थ है। क्वाशिओरकोर में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, पेट बाहर की तरफ बढ़ जाता है। तो इन रोगों में यह प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों प्रोटीन की अधिकता से भी रोग होता है। तो प्रोटीन की
अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं यहाँ पर देखो। अरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है जिससे स्ट्रोक और कैंसर हो सकता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। तो देखो प्रोटीन की अधिकता से भी रोग होते हैं और प्रोटीन की कमी से भी रोग हो जाते हैं। अब प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रोटीन की आवश्यकता 16 से 18 वर्ष तक के लड़के जिनका वजन 57 केजी है तो प्रतिदिन उनके लिए 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अरे 16 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनका 57 केजी वजन है तो उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और समान आयु वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 केजी है उनके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 63 ग्राम, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। और दोस्तों अब प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सेल प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों, हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा, अरे प्रोटीन के बारे में पढ़ा विस्तार से। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को, इस क्लास को आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उन तक भी प्रोटीन की जानकारी पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।